अरे आपके लिए तो आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाए दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाए दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। ब्रह्मांडनीय मुख्य अतिथि, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, गांव से पधारे सभी गणमान्य व्यक्ति तथा मेरे प्रिय गुरुजनगण, समस्त छोटे और बड़े भाई और बहनों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी रितिका माउलिया, क्लास 9B से आज राष्ट्रीय निर्माण और देश प्रेम के उपलक्ष्य में कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसमें कभी गुलामी हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। योद्धा आज़ादी की लौट 1857 में ही जुड़ चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के पैरे में फंसे हुए थे, रंग दे बसंती जो लगी, एक आवाज में टोलों के टोले उमड़ रहे थे और इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली महिला जब घर के हालात यूं होते, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हालों की लंगूटियां चली गई, छोटे छोटे बेटे की छोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कोई वोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई वोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस प्रकार पूरा परिवार अपने देश को साबित कर रहा होता है, तब देश बलिदान मांगता है, तब देश लड़ जाने को कहता है, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता है। लेकिन आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से जो कार्य करता है, वही सबसे बड़ा देश बने। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंगों में रखना देशभक्त है। अगर मुझसे कोई पूछेगी बस मैं 2 बार तिरंगा हाथ में लेना देशभक्त, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, यह उसकी देशभक्ति नहीं, यह उसके पेट की भूख की शक्ति है, जो उसे सहसा करने पर मजबूर करती है कि ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालियों को जानता है, कि ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालियों को जानता है। वो पेट के भूखे हैं साहब, भूखे में भोजन के निवालों को जानता है, वो केवल भूखे में भोजन के निवालों को जानता है। जय हिंद।